बी का एक पार्ट है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, तो यहां पर बच्चों देखो अब क्या लिखा है, इसमें लिखा है अ सेट इज अ पार्ट। यहाँ पे हम देखो मैथमेटिकली मैंने आपको समझा दिया कि ए सबसेट ऑफ बी किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा ये सबसेट का सिंबल होता है। तो आई होप आप लोग ने सबसेट थोड़े बहुत तो पढ़े ही होंगे। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और आगे समझ लेते हैं। जैसे मैंने और भी आपको एग्जाम्पल के लिए बता रखा है, जैसे सी आपने लिखा, सी में क्या है 3,4, तो 3,4 है, और बी में क्या है 1 2 3 4 5 है, तो सी भी क्या है सबसेट है बी का। उसी तरह से जो डी है वो भी सबसेट है बी का। उसी तरीके से ई भी क्या है, वो सबसेट है बी का। इसका मतलब बच्चों ये ए बी सी डी ई ये क्या है, बी के सबसेट्स। बी के क्या है, सबसेट्स है। इसको और भी समझना चाहें तो और भी आप समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए हमने लिखा x इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, और फिर हमने लिखा y is the set of all student in your class. That means yx का सबसेट होगा कि xy का सबसेट होगा? आप कहेंगे yx का सबसेट होगा, क्योंकि x क्या है, x तो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स को, और y रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी क्लास के स्टूडेंट्स को। तो आपके क्लास के स्टूडेंट वो पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स का एक पार्ट होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब y इज सबसेट ऑफ x। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो गया आपको? यस सर, क्लियर करो। ओके, तो हम लोग आगे देख लेते हैं सबसेट। तो अब आपको और भी समझना पड़ेगा कि सबसेट को और किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर A सबसेट है B का, तो A का एलिमेंट जो A में है वो 100% जो एलिमेंट A का होगा वो B में भी मौजूद होगा। आपको ध्यान रखना होगा, अगर A सबसेट है B का, तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो प्रेजेंट इन B। ये आपको याद रखना होगा कि A का हर एलिमेंट B में भी मौजूद होगा, ठीक है। अब बेटा यहां पर एलिमेंट में और सबसेट में लोगों ने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है, जिसकी वजह से उनसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। समझो बेटा, अभी मैंने बताया A सबसेट है B का, तो अगर हम एलिमेंट की बात करें तो बेटा एलिमेंट में जैसे मैंने लिखा 1 इज बिलोंग टू A, तो दैट मींस 1 इज आल्सो बिलोंग टू B, क्योंकि 1 A में है तो 1 B में भी होगा, क्योंकि A B का क्या है सबसेट। अगर 2 A को बिलोंग करता है तो 2 B को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आगे देखिए, इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ B, तो बेटा हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर A B का सबसेट नहीं है तो आप इसको लिखेंगे नॉट, जैसे नॉट इक्वल टू लिखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से नॉट सबसेट के लिए ऊपर एक क्रॉस का साइन लगा देंगे, तो ये बन जाएगा नॉट सबसेट। यानी कि नॉट सबसेट ये सिंबल होता है नॉट सबसेट का। जैसे मान लीजिए आपने कोई लिख दिया सेट 6,7 है उसमें एलिमेंट, तो ये सेट जो है वो बी का सबसेट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि सबसेट और नॉट सबसेट का क्या मतलब हुआ, और सबसेट के अंदर जो एलिमेंट है अगर वो किसी का सबसेट है, तो जैसे 1A का एलिमेंट है तो 1B का भी एलिमेंट होगा, 2A का एलिमेंट है तो 2B का भी एलिमेंट होगा। उसी तरीके से बेटा जैसे मैंने यहाँ पे एक केस बना लिया, और इस केस में देखो मैंने क्या खास बातें लिखी हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A is also an element of B, that means A is subset of B। लेकिन बेटा अगर उल्टा कोई कह दे कि B का भी हर एलिमेंट A में भी मौजूद है, तो आप कहेंगे B is subset of A। इसका क्या मतलब हुआ, A का हर एलिमेंट B में मौजूद है और B का भी हर एलिमेंट A में मौजूद है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेट A और सेट B क्या है, एक दूसरे का सबसेट है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेट्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। ये बात आपको ध्यान देनी होगी कि A B का भी सबसेट है, B A का भी सबसेट है। ये तभी पॉसिबल है जब A का हर एलिमेंट B में हो और B का हर एलिमेंट A में हो। दैट मींस A और B क्या हो जाएंगे, ये दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। बोलो मेरी आवाज समझ में आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके,
तो बेटा ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको मैं सिखाऊंगा और बड़े बड़े क्वेश्चंस में यूज होती है कि अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, दैट मींस इसका मतलब हुआ कि ए और बी आपस में इक्वल है। इसको हम लोग बोथ वेज भी कह सकते हैं। अगर ए और बी इक्वल है तो दैट मींस ए बी का सबसेट होगा, बी ए का सबसेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में मौजूद हैं वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में भी मौजूद होंगे। ओके, तो सबसेट का टर्म आपको क्लियर हो चुका है। सबसेट का मतलब होता है एक पार्ट होगा उसका। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो सबसेट का क्या मतलब है। नेक्स्ट आप देखिए, अब बेटा मैंने लिखा है कि हर सेट अपने आप, यानी कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद अपने आप का भी एक सबसेट होता है, ठीक है ना, क्योंकि हर सेट का एलिमेंट वो खुद अपने सेट में तो मौजूद है ही ना, तो हर सेट अपने आप का खुद से सबसेट भी होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि एवरी सेट इज अ सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये भी आपको याद रखना होगा कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, और बच्चों ये बात आपको बहुत ज्यादा क्लियर करनी होगी अब कि जो फाई होता है, जैसे ए जो है किसी सबसेट को या ए किसी सेट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आपने 135 लिख दिया, वैसे बेटा फाई भी ये किसी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फाई जो है ये इटसेल्फ खुद एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। फाई कोई एलिमेंट नहीं होता है। फाई क्या होता है, अगर कोई फाई इस तरह से लिख दे, फाई का मतलब होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सेट को। तो याद रखना होगा कि फाई भी क्या होता है, ये एक सबसेट होता है किसी भी सेट का, क्योंकि फाई तो सारे सेट्स का एक सबसेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है हवा, मतलब जिसमें कुछ भी ना हो। तो फाई क्या होगा, फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट। हर सेट का एक सबसेट फाई जरूर होता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना होगा। फिर से देखिए, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, ए आपके पास दिया है 135, बी आपके पास दिया है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसका मतलब बी आपका क्या हुआ, 135 हुआ। तो बच्चों आपके पास ए भी पता है आपको, और बच्चों आपको बी भी पता है। तो दैट मींस इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, सेम है। दैट मींस ए बी का भी सबसेट है, बी ए का भी सबसेट है। इसका मतलब ए और बी यहां पर क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो बच्चों यहां पे ये वाली बात आप जरूर याद रखिएगा कि फाई जो होता है वो इटसेल्फ एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट। फाई हर जो होता है सेट का एक सबसेट होता है। ठीक है, ओके बच्चों, तो हम लोग अब यहां पर थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी और कंटिन्यू करें कि तुम लोग की क्लास होगी ना, और पढ़ा दे बच्चों। यस सर। ओके, देखिए तो बच्चों अब देखिए जरा, यहाँ पर एक डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे निकल के आ रही है क्वेश्चन के फॉर्म में। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैंने लिखा है, नीचे क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। मैंने लिखा है आपके पास ए जो है कोई सेट है। हो सकता है अगर ना समझ में आए तो मैं अगले टर्म पे आपको बता दूंगा। ये हर एग्जाम में आया हुआ कॉमन क्वेश्चन है। आपके सामने एक सेट दिया है, सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, एक है 1 2 3 4 एलिमेंट नहीं है, 3 4 इटसेल्फ खुद से एक उसके अंदर एलिमेंट एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब 3 को आप अलग और 4 को आप अलग अलग नहीं लिखेंगे, 3 और 4 लिखना होगा तो एक साथ ही लिखेंगे, क्योंकि वो सेट के अंदर 3, 4 खुद एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और एक 5 है और एक 6 है। अगर बेटा हमको इस सेट के एलिमेंट पहचानने और सेट के सबसेट लिखने हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो आप कहेंगे कि अगर एलिमेंट लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं, देखिए 1 इज बिलोंग टू ए। तो एलिमेंट हमेशा सेट को बिलोंग करता है, एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी होगी। अगर आप सबसेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे जैसे करते हैं सेट को। लेकिन अगर एलिमेंट आप लिख रहे हैं जैसे 1 2 3 4, तो जैसे आपने 1 लिखा तो ये एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं होता,
एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग करता है उस सेट से। तो 1 इज बिलोंग टू इट, 2 बिलोंग टू इट, 5 बिलोंग टू इट, 6 बिलोंग टू इट, 3,4 बिलोंग टू इट। तो इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि 3,4 एक सबसेट है। 3,4 एक सबसेट नहीं है। 3,4 क्या है? ये एक एलिमेंट की तरह ही ट्रीट होगा क्योंकि ये एक सेट के अंदर दिया गया है। ठीक है ना? तो आप गलती से ये मत लिख दीजिएगा कि 3 बिलोंग कर रहा है ए से, 4 बिलोंग कर रहा है ए से। नहीं, 3,4 इटसेल्फ एक कंबाइंड एलिमेंट है जो बिलोंग करता है ए से। ठीक है बच्चों? ओके, अब बच्चों को सबसेट रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? हम कहेंगे जो 1 है वो एक सबसेट है ए का, 2 जो है सबसेट है ए का, 5 जो है सबसेट है ए का, 6 जो है सबसेट है ए का। तो 3,4 क्या था? एलिमेंट था। अगर हम उसको सबसेट बनाना चाहते हैं तो हम बाहर उसके कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तो वो सबसेट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये सबसेट होगा ए का। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि सबसेट और एलिमेंट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना नहीं आया तो आपको उसमें बहुत कंफ्यूजन होने वाला है कि एलिमेंट और सबसेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बच्चों फिर से देखिए, आप यहां पर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बल्कि लगा देता हूं एक्सरसाइज का, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए बच्चों, मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूं, उसको आप आराम से देखिएगा। मैं एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन आपके सामने लगा रहा हूं, उसको आप देखिए आप लोग आराम से। तो ये क्वेश्चन आ गया है, देखिए बच्चों। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे मैंने ये क्वेश्चन लगाया है। हर बच्चे को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है बच्चों, तो जरा ध्यान से देखो। ये आपके सामने क्वेश्चन दिया है बिल्कुल हूबहू, ये देखिए। अब आपको बताना है इसमें कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा। तो देखिए बच्चों, ये आपके सामने ए दिया है, आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स। तो बच्चों देखो फर्स्ट पार्ट, देखो फर्स्ट पार्ट, और देख के मेरे को बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स। तो आप कहेंगे सर जो फर्स्ट पार्ट है फॉल्स है। वो फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा। नो, फर्स्ट पार्ट बेटा, हाँ देखो मेरी बात समझो। फर्स्ट पार्ट बेटा एलिमेंट है, मैंने बताया था 3,4 क्या है? एलिमेंट है। तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, वो सबसेट नहीं होता है। तो बेटा जो फर्स्ट पार्ट है वो ट्रू है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो फॉल्स है, क्योंकि 3,4 एलिमेंट है, 3,4 सबसेट नहीं है। अगर आप उसको सबसेट के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको इस तरह से डबल ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, तभी वो जाकर के सबसेट बनेगा। बात समझिए? यस समझ गए, है ना? तो मेरी बात आप सबको समझनी पड़ेगी जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों का मैंने देखा ये गलत था क्वेश्चंस। तो आपको ये बात फिर से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जो 3,4 है ये ए सेट का एलिमेंट है। तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग कर रहा बिल्कुल सही है, लेकिन वो एलिमेंट कोई सबसेट नहीं होता। अगर उसको सबसेट दिखाना चाहते हैं तो आपको थर्ड की तरह लिखना पड़ेगा, तभी वो सबसेट होगा, तभी वो ट्रू। तो बेटा 1 एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है ए से, बिल्कुल ट्रू है। देखो फिफ्थ वाला बच्चों, देखो क्वेश्चन गलत हो गया, फिफ्थ वाला गलत है, क्योंकि एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता। एक सेट ही किसी का सबसेट हो सकता है, लेकिन एलिमेंट कभी नहीं हो सकता। 1 के ऊपर क्या लगा होना चाहिए? 1 के ऊपर सेट का सिंबल होना चाहिए, तभी वो सबसेट हो सकता है ए का। इसका मतलब फिफ्थ वाला क्या है? फॉल्स। समझ में आया सबको? एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं हो सकता है, एलिमेंट किसी का सबसेट नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों सिक्स्थ वाला 1 2 5। 1 2 5 क्या ये सबसेट है ए का? यस बिल्कुल है। देखते हैं सिक्स्थ पार्ट का आंसर कहां लिखा है। ओके, सिक्स्थ पार्ट में देखो बच्चों ये ट्रू लिखा हुआ है, सिक्स्थ पार्ट में ट्रू लिखा है, आर नहीं लिखा है, हम पूरा लिख देते हैं ट्रू। उसके बाद सेवेंथ पार्ट देखो, तो बेटा 1 2 5 लिखा है, तो 1 2 5 कोई एलिमेंट थोड़ी नहीं है जो बिलोंग करेगा। एलिमेंट बिलोंग करता है सेट से, सेट थोड़ा ना बिलोंग करता है, ये तो फॉल्स हो गया।
भैया 7th वाला फॉल्स हो गया, सबको क्लियर होना चाहिए कि 7th वाला एलिमेंट थोड़ी नहीं है बिलोंग करेगा, एलिमेंट बिलोंग करता है, ठीक है ना। ये सबसेट होगा ए का, ना कि एलिमेंट होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वाला बच्चों फिर से 8th वाला फॉल्स हो गया है, क्योंकि 1 2 3 इसने 3 लिख दिया है, 3 इसमें अकेले नहीं है, 3 अगर आएगा तो 3 और 4 साथ में आएंगे, वरना ना 3 आएगा वरना ना 4 आएगा। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखो, 3 और 4 को सेपरेट कर दिया गया, इसमें 3 और 4 सेपरेट है ही नहीं, 3 और 4 तो एक साथ है, इसका मतलब ये तुम्हारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि 3 इसमें नहीं है, 3,4 एक एलिमेंट है, ठीक है ना, 3 अलग से नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। 3,4 आपको एक साथ लिखना पड़ेगा, तभी वो उसका सबसेट बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो बेटा अभी हमने बताया था आप सबको कि जो फाई होता है वो खुद एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे देखिएगा कई बच्चों को डाउट हो सकता है, जो होता है वो खुद एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, फाई कोई एलिमेंट नहीं होता है, फाई कोई एलिमेंट नहीं होता है। अगर आप फाई को जो अभी हमने बताया था आपको पीछे थ्योरी में कि फाई खुद एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सेट किसी का सबसेट हो सकता है, एलिमेंट थोड़ा ना हो सकता है। इसका मतलब 9th वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फाई सबसेट हो सकता है लेकिन एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि फाई खुद एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। 10th वाला बेटा सही हो जाएगा, क्योंकि फाई खुद एक सेट है और सेट किसी का भी एक सबसेट होता है फाई। और बेटा फिर नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट जो है उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होगा। बेटा ये जो लिखा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, कौन सा, फाई। ये बेटा एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एक एलिमेंट है फाई। अब तुमको चेक करना पड़ेगा कि यार ये क्या ए का सबसेट है, तो तुम चेक करो ए के अंदर क्या फाई लिखा हुआ है, ए के अंदर फाई नहीं लिखा हुआ है, जो फाई है वो ए का एलिमेंट नहीं है, जो फाई है वो ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें, मतलब आप नीचे देखिए मैं लिख रहा हूं, इसमें और इसमें डिफरेंस है, ठीक है, इसमें और इसमें क्या है, डिफरेंस है। ये रिप्रेजेंट करता है एक सेट को, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इटसेल्फ एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये किसी का सबसेट हो सकता है। लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है फाई, और अगर ये किसी का सबसेट है तो सबसेट में भी, जिसका सबसेट है उस सबसेट में भी क्या होना चाहिए, वो एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। तो ए में फाई मौजूद नहीं है, इसलिए ये उसका सबसेट नहीं हो सकता है। लेकिन फाई क्या होता है, वो इटसेल्फ अ सेट होता है, और फाई सारे सेट का जो है सबसेट होता है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, और अगर नहीं क्लियर होगी तो हम नेक्स्ट टर्न पे आपको फिर से क्लियर करेंगे। ओके, किन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया मेरे को बताओ बेटा। सर आ गया समझ में। आ गया सबको समझ में, ठीक है ओके। तो बच्चों हम लोग ठीक है क्लास ओवर करते हैं, क्लास ओवर।